He planned what he needed in life. He did not run after a lot of things. बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत प्राउड फीलिंग की बात है कि बच्चा इतना मेहनत करके वो सक्सेसफुल हुआ। शॉर्टकट ऐसे रिजल्ट में नहीं होता। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे बच के रहना मेरी जान। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा। दोपहर के 2 बज रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं और इस परीक्षा में दिल्ली के सार्थक अग्रवाल टॉपर हैं। सार्थक अग्रवाल ने टॉप पोजीशन हासिल की है। सार्थक डीपीएस वसंत कुंज के विज्ञान के छात्र हैं। सार्थक को कुल 99.6% नंबर्स मिले हैं। सार्थक को मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में 100% मार्क्स आए हैं। सिर्फ इंग्लिश में ही वो 100% से चूक गए हैं, जो कि शायद मैटर नहीं करता है। लेकिन अहम बात यह है कि सार्थक यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सिर्फ वही नहीं, उनके पिता सुशील जी हमारे साथ हैं और उनकी माता नीरजा जी भी यहाँ हमारे साथ हैं। तो सार्थक से बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि टॉपर है सार्थक और ओवरनाइट सेलिब्रिटी वो बन गए हैं। बहुत मेहनत उन्होंने की है, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। 99.6% मार्क्स उनके आए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया सारे सब्जेक्ट्स में 100% है। सिर्फ इंग्लिश में हल्के से वो चूक गए हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी शाइन कम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी भी वो टॉपर हैं। तो सार्थक यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है स्टूडियो में। सार्थक, कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो सारे न्यूज चैनल पूछोगे, कैसा लग रहा है? मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरे को कितना इस टाइम जुबिलेशन और कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। मतलब कभी होता है कि आप खुश हैं तो आप बोलें कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अंडरस्टेटमेंट है। उसकी भी बियॉन्ड मतलब खुशी जब होती है कि आप यूर स्पीचलेस, आप कुछ नहीं बोल सकते। पर मेहनत की थी इतनी और दिस केम एज अ सरप्राइज कि मैंने मेहनत तो की थी, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे टॉप करना है? ऐसे आई थिंक एक्सपेक्ट करके आप कहीं जा नहीं पाएंगे। आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके हार्ड वर्क पे। वही मेरा था। 2 साल से मैं हार्ड वर्क बहुत किया अपने, और इसी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। नीरजा जी, सुशील जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। नीरजा जी, मम्माज बॉय होते हैं लड़के ज्यादातर। आज इतना बढ़िया काम सार्थक ने किया है, इतना नाम वो रोशन कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? डू यू फील प्राउड? Yeah, I'm really feeling very proud today. मैं बहुत खुश हूँ. He has made us proud. Today I would like to be called Sarthak's. I'm proud to be Sarthak's mother today. सार्थक की माँ कहलाना चाहेंगे। सुशील जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, कहाँ देखते हैं सार्थक को आप? एक सब चाहते हैं कि उनके बेटे बड़े होके कुछ नाम कमाए, एक लेवल, एक सीढ़ी उन्होंने पार कर ली है। अब आप कहाँ देखते हैं सार्थक को? सार्थक को मैं देखता हूँ कि एक ये पहली सीढ़ी उन्होंने अपने करियर की पार करी है, एजुकेशनल करियर की, लेकिन एक जिंदगी के मुकाम के ऊपर मैं उनको एक अच्छा इंसान देखना चाहता हूँ, जिससे वो एक ये तो एकेडमिक्स की अचीवमेंट्स हैं, अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स में भी जो उन्होंने अपने टारगेट्स बनाए हैं, जो उन्होंने अपना पाथ डिसाइड किया है, एक अच्छे इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। एक सक्सेसफुल तो बने ही बने, लेकिन उसके साथ में एक अच्छे सिटीजन भी बने, एक अच्छे इंडियन बने। बहुत ही अच्छी बात यहाँ सुशील जी ने कही है। सार्थक, टारगेट बनाया कुछ, जैसा कि सुशील जी कह रहे हैं, कुछ टारगेट बनाया है लाइफ में? कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ देखते हो आप लाइफ में अपने आप को आगे? मैं बहुत फोकस्ड रहा है मेरा जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस अगर आप कह सकें तो मेरा फोकस ही रहा है कि मैंने प्लान किया हुआ था पहला कि मुझे क्या करना है। और एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जस्ट like our newly sworn Prime Minister, Mr. Narendra Modi. He's my idol and he's always been, I've followed his speeches very religiously. एग्जाम्स के बीच में भी जस्ट उन्होंने इंडिया के लिए एक प्लान सेट किया है कि ये मेरा फ्यूचर है इंडिया, और मैंने अपने करियर के लिए भी उनसे बहुत इंस्पिरेशन ली है इस चीज में। और मैं भी अपने आप को ऐसा अच्छा देखना चाहता हूँ कि मेरा रिजल्ट भी ऐसा रहे। हम इस पे आएंगे, हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। आप जैसे उनको इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन पहले चलिए उनके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इंस्पायर करते होंगे कि वो भी टॉप करें, तो हम जानना चाहते हैं कि प्रेपरेशन कैसे की आप? क्या खेल कूद को या एंटरटेनमेंट को उतना टाइम देते थे, या आपको लगता था नहीं अभी पढ़ लेते हैं, इसके लिए बाद में टाइम आएगा? मेरा हमेशा था कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन साथ में पढ़ाई को फैसिलिटेट करने के लिए आपको और सारी को करिकुलर एक्टिविटीज आपकी होती हैं, वो सबको साथ में लेके चलने के लिए
उसी से आपका रियल जो है आपका सक्सेस आ सकता है। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने में। तो क्या करते थे? फिल्में देखते थे, खेलने जाते थे? क्रिकेट का मेरे को बहुत शौकीन हूँ, मैं क्रिकेट खेलता था। मूवीज का बहुत शौक है, फ्रेंड्स के साथ घूमना, पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है मेरा, उसमें मैं अपना रखता था। हॉबीज को सबको साथ में लेके चला मैंने, कि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं बोलूँ कि मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है, और इसकी वजह से मैं हर चीज मैंने साथ में रखी, और उसकी वजह से ही शायद ये आज है। नीरज जी, कभी कहना पड़ा सार्थक को कि बस बहुत हो गया, पढ़ लो, या बहुत पढ़ लिए अब थोड़ा रेस्ट कर लो? नहीं, मुझे लगे बचपन से मुझे उसको कभी कुछ नहीं कहना पड़ा। ही वॉज सच ए फोकस्ड चाइल्ड, तो आई नेवर हैड टू से एनीथिंग टू हिम। तो बहुत ही अच्छी बात है, और आज इस मुकाम पे है कि आपको लग रहा होगा बिना किए ही इतना कुछ हो गया है। बट उन मदर्स के लिए कुछ कहना चाहती हैं जो दबाव डालते हैं बच्चों पे कि आप पढ़िए क्योंकि आपको कुछ बनना है, या आपको लगता है कि बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको खुली आजादी दी जानी चाहिए? मुझे लगता है पेरेंट्स को कभी भी बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि लाइफ, व्हाट इज लाइफ, एग्जैक्टली व्हाट दे वांट आउट ऑफ लाइफ। वो उनको एक मैसेज पेरेंट्स के थ्रू जाना चाहिए, और उनको कभी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। सार्थक, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी हम मानते हैं कि भाई पढ़ लो, एक लेवल तक पढ़ लो, उसके बाद जो आपको पसंद हो वो करना। लेकिन कहीं से ये इंस्पिरेशन की शुरुआत हुई होगी कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे ये बनना है। मेरा हमेशा था कि मैं अपने टास्क पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूं, रिजल्ट पर मेरा इतना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से इसी बात पर लेके गए हैं कि आप जो कर सकते हैं उस पर अपना बेस्ट अपना दीजिए, रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर आप जब तक आप अपना बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। मेरा हमेशा यही फोकस था। चलिए, फोकस थे सार्थक बहुत, और आइए उनकी मार्कशीट पे एक नजर डाल लेते हैं। बहुत गर्व की चीज है आज के दिन ये पूरे परिवार के लिए। देखते हैं कैसे मार्क्स सार्थक के आए हैं। तो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100, इसके अलावा केमिस्ट्री में भी 100 आउट ऑफ 100। आई थिंक हर पेरेंट्स का ये सपना होगा बच्चे का जो कार्ड है उसको इस तरीके से देखने का। मैथ्स में भी 100 आउट ऑफ 100, इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100। मुस्कुरा सकते हैं सार्थक, आपके अच्छे मार्क्स आ गए। यहाँ इंग्लिश में 2 मार्क्स से रह गए सार्थक। मलाल लगता है या लगता है कि धुल जाएगा उतनी सारी चीजों के सामने? जितना आ गया मैं उससे बहुत खुश हूँ। हाँ? बहुत खुश हूँ जितना आ गया। कभी लगता है कि फिर से चेकिंग करा दें, शायद इसमें भी 100 आउट ऑफ 100 आ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, कंटेंट है बहुत ज्यादा यहाँ पर। अब आगे का क्या प्लान है? कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं? लोगों के सपने होते हैं, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, IAS करना है। व्हाट डू यू वांट टू बी? वेल, मेरा अभी प्लान है कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूं, और ये प्लान 2 साल से रहा है मेरा। कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा हमेशा एक एम था कि श्री राम कॉलेज और सेंट स्टीफन में मेरे को एडमिशन मिले, और मेरा हमेशा ये प्लान था कि इको ऑनर्स में मैंने इसीलिए फोकस किया अपना। चलिए, सार्थक से हम और बातचीत करेंगे, उनके पेरेंट्स यहाँ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ और भी बच्चे हैं जिन्होंने टॉप नहीं किया लेकिन बहुत अच्छा किया इस बार एग्जाम में। निवृत्ति मोहन हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, GPSR के पुरम में मौजूद है, उनके साथ कुछ छात्र हैं। निवृत्ति, कैसा माहौल है वहाँ? जी बिल्कुल, जैसे सार्थक ने टॉप करने पर बहुत खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा सा पैन करके अगर कैमरामैन दिखाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उन सब की परसेंटेज 90% से अबव है, और उसमें से भी ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज 95% से अबव है। तो ये लोग भी बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि लड़कियों ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इस बार CBSE में। आपसे हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि अब क्या सोचा है आपने? 94% मार्क्स हैं आपको। I'll get into DU somehow. DU में एडमिशन हो ही जाना चाहिए most probably. कैसा लग रहा है इतने अच्छे आपने मार्क्स? I'm very excited because I got 100 in business studies. That's like a total apart from all the other subjects and everything. आप बताएं आपके कितने मार्क्स हैं? 96.75. Yeah. मुश्किल हुआ इतने मार्क्स लेना? कैसे ले लिए इतने मार्क्स? I don't know. I honestly don't know. And I'm really excited. And I'm very happy. खुश हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, लड़के भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आप बताइए, आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं? हाँ, डेफिनेटली, ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छा आएंगे, बट आई एम हैप्पी रियली। कितने मार्क्स हैं? 97.6। आप बताएं आपके कितने मार्क्स हैं? मेरे 97% है। आई एम रियली हैप्पी। मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था मेरे इतने आएंगे। एक्सपेक्टेशन नहीं था? नहीं, इतना तो नहीं था, पर अब आ गए तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये बताइए मैम, कुछ जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। मैम, आपका बेटा कितने मार्क्स उनके? 97.2 आए हैं विद बायो स्ट्रीम। 97% मार्क्स में आपको लगता है आपको अच्छे कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन मिल जाएगी? आपके बेटे को बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी? उम्मीद तो पूरी है। सिर्फ उम्मीद लग रही है? अभी तो उम्मीद श्योरिटी नहीं है? नहीं, श्योरिटी नहीं है। आप बताएं मैम।
जी, आप बताएं मैम, आपके बेटे कितने मार्क्स? 97.6 आपको लगता है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? होना चाहिए। देखिए ये एक त्रासदी है कि इतने अच्छे मार्क्स बच्चे लेते हैं, 98%, 99%, 99% तो ठीक है, लेकिन अगर उसे थोड़ा नीचे आते हैं तो बच्चों के पेरेंट्स को, बच्चों को ये सोचना पड़ जाता है कि क्या उन्हें बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जी, बहुत लेकिन एक्साइटेड है बच्चे। बिल्कुल निवृत्ति, आप हमारे साथ रहिए। बहुत मेहनत करी है, हम सब ने वो पड़ाव पास किया है और हम जानते हैं कितना ज्यादा प्रेशर होता है। सार्थक ये हमारे साथ मौजूद है जो कि टॉपर है सीबीएसई के 12वीं क्लास के। जी हाँ, तो हारी बाजी तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन जीत जरूर दर्ज की है। सार्थक हमारे साथ मौजूद हैं जो सीबीएसई के 12th क्लास के टॉपर हैं, डीपीएस वसंत कुंज से आते हैं और बेहतरीन मार्क्स उनके आए हैं। 99.6% मार्क्स लाके आज उन्होंने अपनी धमक जमा दी है और ये भविष्य हमारे देश का है, ये कहते हुए हमें भी बहुत गर्व हो रहा है। सार्थक हमारे साथ है, उनकी माता, उनके पिता भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सार्थक, आपने कहा आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, आपकी मम्मी बताई थी आप उनकी रैली में भी गए हैं? हाँ जी, when there was a गुड़गांव रैली, I was very much committed। मैंने बहुत पहले से प्लान किया हुआ था कि जब भी वो गुड़गांव में आएंगे मैं डेफिनेटली जाऊंगा। तो वो मेरा एक ड्रीम था जो इसमें मैं सक्सीड किया। क्या अच्छी बात लगती है मोदी? उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो विजन है, मतलब ही इज नेवर इन हिज हिमसेल्फ, ही इज फॉर इंडिया ऑलवेज। लाइक दैट्स ऑलवेज व्हाट आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम हिम कि मतलब you should have a goal in mind, you should be focused towards it, and it definitely pays off, like we have seen what happened. So कोई प्लान है कि आगे चल के पॉलिटिक्स एंटर करें? अभी मैंने कोई ऐसा कुछ आई एम नॉट श्योर, बट आई हैव एन इंक्लिनेशन। मेरा पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है और आगे होप से रहेगा। आप कैसे देखते हैं रीजा जी इसको? बहुत अवेयर है, मतलब बच्चे आमतौर पे नहीं पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, रैली में भी जाता है, जिससे 12th पास किया। He was glued to the TV at the time of elections and all. Each rally he used to observe so keenly what Mr. Modi used to say, and he was like, he's a huge fan of Mr. Modi. अच्छा। And he really likes the way he focuses things and the way he organizes. चलिए, तो बहुत सारे एडमायरर्स हैं मोदी के भी और इस उम्र में भी लोग उनकी तरफ देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि मोदी देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। सुशील जी हमारे साथ है, उनसे भी हम एक सवाल लेंगे, लेकिन पहले निवृत्ति के पास चलते हैं जो इस वक्त डीपीएस आरकेपुरम में मौजूद है। निवृत्ति, बहुत बातें हो गई कि बच्चों ने पढ़ाई कैसी की, उनको सिंक इन हो रहा है कि नहीं कि इतने अच्छे मार्क्स आ गए। अब ये पूछिए कि इसके बाद पार्टी कहाँ हो रही है दिल्ली में? जी बिल्कुल, आप बताएं, अच्छे मार्क्स आप लोगों ने लिए कुछ पार्टी प्लान किया है आपने? अभी तक तो नहीं, अभी रिजल्ट आया क्योंकि पार्टी प्लान करेंगे अभी घर जाके स्टार्ट। क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? फ़ोन आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को बताना है, वेट कर रहे हैं वो एंशियसली, हम भी वेट कर रहे थे। अच्छा, आप बताएं, पार्टी फ्रेंड्स के साथ होगी, पेरेंट्स के साथ होगी, किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ। पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं होगी पार्टी? क्योंकि वो बोरिंग होते हैं थोड़े से। बच्चों ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, पेरेंट्स इतने खुश हैं, लेकिन बोरिंग बोल रहे हैं कि अगर पेरेंट्स के साथ पार्टी करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स के साथ। हाँ जी, ये इनको जी बाद में पता लगेगा कि कौन बोरिंग है और कौन ये है, और ये अपनी पार्टी करेंगे, हम अपनी अलग पार्टी करेंगे। टीचर्स के साथ, मैम पेरेंट्स के साथ तो बोरिंग लग रहा है, टीचर्स के साथ शायद और ज्यादा बोरिंग लगे। नहीं, पिटाई की होगी? नहीं, बिल्कुल पिटाई नहीं की, बिल्कुल इनको, एंड इनका ही हार्ड वर्क है जो यहाँ तक आज पहुँचे। वी हैव जस्ट गाइडेड देम और ये यहाँ तक जो। आप स्टूडेंट्स के लिए पार्टी प्लान कर रहे हैं? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। आप सर बच्चों के लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इट्स टुडे आज दिन है सेलिब्रेट करने का, जो इनका हार्ड वर्क है, आज उसका रिजल्ट आया है। तो बच्चे भले ही करना चाहें पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ पार्टी, या ना करना चाहें, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स जरूर बच्चों के लिए पार्टी करने के मूड में हैं। चलिए, सेलिब्रेशन का टाइम है, किसी के भी साथ हो, चाहे पेरेंट्स के चाहे दोस्तों के। इस वक्त बच्चे जो चाहे वो करें, बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। एक रिएक्शन मैं सुशील जी आपसे लेना चाहती हूँ। सार्थक के लिए, तमाम और बच्चों के लिए, आपने कहा था कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीवन के लिए भी कुछ आपने कहा था। एक बात आप कहना चाहेंगे, आगे ध्यान रखें बच्चे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसे मैंने सार्थक के साथ में किया कि जब इन्होंने 10th क्लास क्लियर करी थी, हमने 1-2 घंटा बैठ के 1-to-1 एज ए फ्रेंडली डिस्कशन, आगे करियर का डिस्कशन, सारे ही हमने ऑप्शंस डिस्कस किए थे जो भी अवेलेबल होते हैं, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का और दूसरी लाइंस का। तो उसमें इनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, इनका इंक्लिनेशन को देखते हुए, फिर हमने एक रोड मैप तैयार किया कि इनका इंक्लिनेशन इकोनॉमिक्स की तरफ है, तो ये उसी प्लान में जाएं। इसीलिए इन्होंने कोई आईआईटी का या कोई और कंपटीशन में भी अपीयर नहीं हुए हैं ये। बिल्कुल।
ये हाँ। अभी एक्चुअरियल साइंसेस के अंदर अभी एडमिशन टेस्ट भी इनको देना है। चलिए, तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उसी में आगे बढ़िए। ये बात जरूर ध्यान में रखें कि अच्छा इंसान होना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल निवृत्ति बहुत बहुत शुक्रिया। अब बच्चों को जाने दे, बहुत सारे फोन्स आ रहे होंगे और यहाँ सार्थक हमारे साथ थे, बहुत से फोन इनको भी आ रहे हैं, बहुत से लोगों को इन्फॉर्म करना है, पार्टीज प्लान करनी है। अगेन कांग्रेचुलेशन सार्थक, कांग्रेचुलेशन आप दोनों को भी। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत आगे जाएं और हमारे देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। सिकंदर